चलिए, हाँ, तो मेरी प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपको पता है कि हम हमारे चैनल के माध्यम से आप जैसे बच्चों को जिन्हें रोजगार की तलाश है, भर्तियों की तलाश है, और कौन सी भर्ती कब आ रही है, कितने पद आ रहे हैं, और कौन कौन सी योग्यता चाहिए, किस कैटेगरी में कितने पद हैं, और फॉर्म फिलअप कब से चालू होगा, अंतिम तिथि कब हो, कितना फीस लगेगा, ऐसी संपूर्ण जानकारी मिला जुला के आपको पूरी एक ही वीडियो में बताने का प्रयास करते हैं। हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। इस बार की जो भर्ती परीक्षा है वो 25,000 प्लस है। वो भी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की भर्ती है वो, और 26 जाएगा भाई। ठीक है, तो 2026 की भर्ती। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लगेगा। अच्छा लगने की बात नहीं, जानकारी 100% ऑथेंटिक, रियल और काम लायक होगी, जो आपको ज़रूरी लगेगा। चलिए, वैसे अगर आपने देख लिया होगा तो कोई बात नहीं, नहीं देखें तो आप ध्यान से देखिएगा। एक एक जानकारी आपको हम छांट छांट के बताएंगे। चलिए, बात आती है डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये कब से सबमिट होगा? तो याद रखिएगा, 1/12/2025। एक मतलब 1 दिसंबर 2025 से ये जाएगा 31/12/2025। मतलब इसी महीने की, देखो आज तो हो गया 2-3 तारीख, तो 1 से चालू हो गया फॉर्म फिलअप। ध्यानपूर्वक फॉर्म फिलअप करना, कोई गड़बड़ नहीं करना। फिलहाल हम यहाँ डेट बताए, 1 से चालू हो गया, 1 महीने लगभग चलेगा, तो इंतज़ार मत करना, जल्दी करना फॉर्म फिलअप। लास्ट डेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे 31/12, मतलब 31 दिसंबर 2025 है। रात के आप 11 बजे तक कर सकते हैं। साथ में फिर अगर आपका पेमेंट नहीं हो पाया माना जाए, तो आप 1/1/2026 की रात के 11 बजे तक कर सकते हैं। एक दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अगर फिर आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो कुछ मिस्टेक हो गया, तो विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो गलतियां ठीक करने के लिए भी एसएससी ने आपको मौका दिएगा। तो वो मौका मिलेगा 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 रात 11 बजे तक। फिर बात आती है कि फॉर्म फिलअप हो गया, कब प्रारंभ तिथि, अंतिम तिथि, करेक्शन तिथि, साथ में बात आती पेपर कब होगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है बच्चों का। तो ये बच्चा, देखो, टेंटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ये तो आपका फरवरी अप्रैल के बीच में होगा। फरवरी मार्च अप्रैल, तो मेरे ख्याल से फरवरी नहीं होगा, ये जाएगा मार्च अप्रैल में, ध्यान रखना। तो फरवरी तक संभावना है, हो सकता है लास्ट लास्ट शुरू हो। तो अपने पास समय नहीं बचा, पूरा दिसंबर है और पूरा जनवरी, बस हो गया, इतना मान के चलो। तो मेरे ख्याल से फरवरी में नहीं होगा, ये जाएगा मार्च और अप्रैल तक जाएगा, क्योंकि संभावित बोलते हैं, याद रखिए। ठीक है, संभावित टाइम टेबल है। तो 1 महीना फिर सही नहीं, आप 2 महीना हम मानो, दिसंबर जनवरी पूरा रट के तरीके से पढ़ाई करो। हम भी आपको तैयारी करवाने लगाएंगे, क्लास, रिकॉर्ड क्लास, और ऑफलाइन पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, जो काम लायक जानकर वहीं बताएंगे। अब बात आती है पे स्केल। तो पे लेवल की बात करें तो 3 लेवल का वेतन मिलेगा आपको, जो 21,700 से 69,100 रुपये तक, ठीक, फॉर ऑल पोस्ट। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कैटेगरी वाइज पोस्ट कितने कितने हैं, बाकी आपके समक्ष जानकारी उपलब्ध है, देखिएगा। बीएसएफ में आप देख पाएंगे यहाँ पर मेल है, यहाँ पर फीमेल है। और जिन, देखो, सबको पता है वैकेंसी इंक्रीज होती है, ये मत सोचना कि यहाँ वैकेंसी कम है तो मैं यहाँ फॉर्म फिलअप ना करूँ। हर साल अभी रिकॉर्ड बन गया है कि वैकेंसी हर साल आ रही है, और साथ में वक्त के साथ इंक्रीज भी होती है, तो वही 45-50 हज़ार पहुँचता है, पता ना आपको है। हाँ, चलिए, तो मेल फीमेल टोटल मिलेगा, मेल का टोटल फीमेल का। तो यहाँ पर आपको पूरा बताऊंगा तो वक्त लगेगा। तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, सब तो आप पढ़े लिखे बच्चे जानते हैं, इस बात नहीं। अगर आपको नहीं पता कि किस पोस्ट में क्या काम होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अलग से आपको बताएं क्लास में। देखो, यहाँ पर बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ टोटल 524 पद हैं पुरुषों के लिए, और महिलाओं की बात करें तो ग्रैंड टोटल 616, बहुत कम पद है। ठीक है, और सीआरपीएफ भी देखो यहाँ पर 5, हाँ, सबसे ज़्यादा जो पद आप देख पा रहा हूँ, बीएसएफ के पद बढ़ेंगे, ये बात याद रखो, बढ़ेगा, चिंता नहीं करने का। और फिर यहाँ हम बात करें, सीआईएसएफ की सबसे ज़्यादा है 13,135, 14,595, बस इससे फिर कम कम पोस्ट है, आप देख पा रहे होंगे। तो सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, और अभी और हैं भाई, जी हाँ, एसएसएफ।
तो एसएसएफ, ठीक है। तो देख पाएंगे टोटल आप यहाँ पर कुछ जगह तो देखो लड़कियों के लिए पद ही नहीं, एसएसएफ में पद नहीं है। और हाँ, महिलाओं के लिए सब जगह पद देख रखा है। एसएसबी में सशस्त्र सीमा बल में कोई पद नहीं है। हाँ, ये ग्रैंड माफी चाह रहा हूँ भाई, मिस्टेक हो थोड़ा सा। ये आपका पुरुषों को टोटल है, ये महिलाओं को टोटल, ये ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो टोटल आप देख पाएंगे 616 पद हैं। ये आपके बीएसएफ में पूरे पूरे 92 महिलाओं के लिए, 524 पुरुषों के लिए। और यहाँ टोटल ग्रैंड टोटल आप देख 14,595, और जिसमें 13,135 लड़कों के लिए, 1460 महिलाओं के लिए। और वैसे पदों की संख्या बढ़ेगी वो तो बोल दे रहा है। चलिए अब यहाँ ग्रैंड टोटल की बात करें, देखिए भाई 25,447। और इस पूरी भर्ती में आप देख पाएंगे कि महिलाओं के लिए केवल 2,020 ही पद खाली हैं इस 25,000 में से। तो 25,487 मतलब 25,500 की भर्ती है। समझ रहे बात? एक मिनट रुकिएगा। अब देखो, तो 23,467 पद मेल के लिए। तो मेल वर्ग के बच्चों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा अपने इतने सारे बच्चों से, तब आपको एक पद मिलेगा। ऊपर महिलाओं को बहुत मेहनत करना पड़ेगा भाई। और यहाँ पर कुछ बताना है तो बाकी तो आपको छूट पता ही है। एज लिमिट की बात करें, फिर आपको एज आपको पता है 18 से 23 चाहिए, माफ़ी चाह रहा हूँ। कम से कम 18 साल आपका होनी चाहिए और अधिकतम आपकी एज 23 साल होनी चाहिए, ठीक है। बाकी फिर आपको कैटेगरी वाइज छूट मिलेगा। जैसे ST SC को 5 साल का छूट, OBC को भाई 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का छूट मिलेगा। इस प्रकार से अलग अलग छूट आपको मिलता है। और यहाँ कुछ, हाँ, इस बार इस भर्ती परीक्षा में कुछ बदलाव हुआ है। नियम पुस्तिका वो हम लेके चल रहे हैं आपके लिए, बाकी आप देख लिए। और कुछ बताना पड़ेगा, हाँ। अब बात आती है यहाँ पर कि भाई NCC, जो NCC होल्डर वाले बच्चे हैं, सर्टिफिकेट जिनके पास है, उनका क्या होगा। तो भाई अगर आप NCC सिप सर्टिफिकेट होल्डर वाले हैं तो आपको 5% ऑफ मिनिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन। तो 5% आपको नंबर मिलेगा मिनिमम का, जितना आप लेकर आएंगे, जितना आप लेकर आ रहे हैं उसका 5% आपको मिलेगा। फिर बी वालों को मिलेगा 3% और ए वालों को मिलेगा 2%। तो सी जिनके पास बी है तो उनको 5% नंबर मिलने वाला है, ठीक है। फिर बोनस मार्क भी अंक कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आती है यहाँ पर कि भाई एग्जामिनेशन होगा तो कितने नंबर का होगा, कौन कौन सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ संपूर्ण जानकारी कवर हो रही, बस आपको ध्यानपूर्वक लास्ट तक बने रहना। चलिए पहले पॉइंट, पेपर आपका कंप्यूटर आधारित होगा, वैसे सबको पता ही होगा। और आपको बहुविकल्प प्रश्न मिलेंगे, एक प्रश्न में 4 विकल्प रहेगा। वो भी आपको 80 क्वेश्चन मिलेगा और आगे बता रहे हैं। और आपको 2 नंबर इच विथ द, मतलब एक प्रश्न सही करने पे 2 नंबर मिलेगा, सीधी बात, ठीक है। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, सभी पार्ट पेपर में अलग अलग आते हैं, मिक्स नहीं आता है। आप अपने हिसाब से कोई भी पार्ट चॉइस करके उससे पहले हल कर सकते हैं। हिंदी करें चाहे मैथ्स चाहे रीजनिंग करें। तो यहाँ बात करें जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, तो आपको रीजनिंग के 20 प्रश्न आएगा, वो भी एक प्रश्न 2 नंबर का, तो आपको 40 नंबर का होगा एक प्रश्न, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, तो GK GS, करंट अफेयर, इतिहास, भूगोल, राजनीति अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, खेल, संपूर्ण जानकारी, साइंस माइंस, आपको यहाँ पर 20 का प्रश्न आएगा, एक प्रश्न 2 नंबर का, तो 40 नंबर का। फिर बात आती है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, प्रारंभिक अंकगणित, तो भाई 20 नंबर का आएगा, बढ़िया आता है, चिंता नहीं करने का। मैं आपको GK GS, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी चारों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से। PY की सीरीज चलाऊंगा, ओनली PY की सीरीज, PY की सीरीज से भी आप बेहतर तैयारी कर सकते हो।
जो बच्चा पहले से पेपर कर रहा था, पहले तैयार था, वो ही पढ़ना PYQ। नए बच्चों को पहले बेसिक कवर करना, सिलेबस कवर करना। तो अभी ये बता 2 महीने में क्या आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा? नहीं। इसलिए बोलते हैं बच्चे पहले पढ़ा करो। 40 नंबर का आएगा। पार्ट डी, इंग्लिश हिंदी। अब बच्चे कहेंगे सर इंग्लिश भी आता है? हाँ आता है, हिंदी भी आता है। आप किस भाषा का चयन करते हैं ये आपको पर डिपेंड करता है। तो आप चॉइस ध्यान से कीजिएगा। हिंदी अंग्रेजी में किसी एक भाषा का आप चयन करके उस पार्ट को हल कर सकते हैं। तो वो भी 20 प्रश्न आएगा 40 नंबर का। टोटल 60 मिनट मिलेगा आपको। और पूरे आपको याद रखें, एक प्रश्न 2 नंबर का। तो हमारे पास पूरा देख पाएंगे आप लोग। प्रश्न आ रहे हैं 80 और नंबर होगा आपके 160 का। और यहाँ कुछ बताना नहीं और मेरे ख्याल से। हाँ, अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे एक प्रश्न गलती करने पे नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क ऑफ इच रॉन्ग आंसर। तो एक प्रश्न गलती करने पर आपको, ठीक है, तो एक प्रश्न गलती करोगे तो आपका 0.25 नंबर कटेगा एक आंसर गलत देने पर। मतलब सीधी बात, तो 4 प्रश्न गलत करोगे तब 1 नंबर कटेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से हल करो। वैसे दिक्कत की बात नहीं है भाई, चारों अगर 4 प्रश्न गलत होती है संभावना थोड़ी, अगर आपने 4 भी तुक्का मारा तो आपका 2 सही होगा, 1 सही होने संभावना होगा, तो आपको वैसे ही नंबर मिल जाएगा। पहले हल करना सीखिएगा, पढ़ाया जाएगा। बात आती है पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भाई, रीजनिंग की बात करें, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। यहाँ पर आपको जो भी टॉपिक दिख रहे हैं आप ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी अलग से मैं आपको इस पाठ्यक्रम की क्लास लगाऊंगा, चिंता नहीं करने का। ये अंग्रेजी में दिया है, कोई बात नहीं, आप देख लें, पढ़ लें। बाकी आपको हिंदी भाषा में समझा के अलग से हम पाठ्यक्रम का वीडियो बनाएंगे, चिंता की बात नहीं है। बाकी आप देख लीजिए फिलहाल अभी। तो यहाँ GK की बात करें, इतना टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर भाई गणित की बात करें, इतना पढ़ना पड़ेगा आपको। और आपको अंग्रेजी में इतना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो PET और PST की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि भाई आपका दौड़ होता सबको पता है, मेल फीमेल, ठीक है। और 5 किलोमीटर की रनिंग को लड़कों को 24 मिनट के अंदर पार करना है, ठीक है। तो वही फीमेल की बात करें तो 1 मिनट भाई। तो फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन के जो बच्चे हैं इन बच्चों को 1.6 किलोमीटर रनिंग करना है 7 मिनट के अंदर। और महिलाओं की बात करें तो 800 मीटर रनिंग रहेगा 5 मिनट के अंदर में। और लद्दाख रीजन को छोड़कर सभी के लिए 5 किलोमीटर लड़कों के लिए 24 मिनट रहेगा। 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट के अंदर आपको महिला को पार करना पड़ेगा। समझ रहे बात? चलो, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST। हाइट की बात करें तो भाई मेल के लिए 170 सेमी चाहिए, फीमेल 157 चाहिए। बाकी जो आपको जो रिजर्वेशन वाले बच्चे उनको अलग मिलता है छूट भाई। तो ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब। तो भाई शेड्यूल ट्राइब ST वाले बच्चों की बात करें तो 162.5 और 150 रहेगा, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है, इनको बच्चों में मेल के लिए 157 और महिलाओं के लिए 147.5 रहेगा। वहीं बात करें तो ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सटर्मिन अफेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स। तो 160 है। मतलब सीधी बात आपको बताएं, जी आपके नक्सलाइड एरिया है ना, उन बच्चों की बात कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए नक्सलाइड एरिया वालों 160 सेमी रहेगा और 147.5 महिलाओं के लिए। बाकी आप देख पा रहे होंगे ऊपर, ये आपका नॉर्मल रहेगा। ट्राइबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं बताने के लिए। चेस्ट तो आपको पता है बिना फुलाए 80 होनी चाहिए, UR के लिए बात कर रहे हैं। और फुला के आपको 5 सेमी।
यू आर ओबीसी की बात कर रहे हैं और एससी के लिए। वहीं बात करें एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो 76 सेमी होनी चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पे 5 आपका फूल नहीं चाहिए, 81 जाएगा फिर। और वेट तो भाई मेडिकल हिसाब चलता है, वेट की बात नहीं है दिक्कत की बात। बाकी यहाँ पर आपको बस हो गया इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर। और जो जानकारी अगर आपको चाहिए अलग से, अगर आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए तो आप हमसे अलग से भी पूछ सकते हैं। और वैसे हम बता चुके हैं सभी पेपर आपका ध्यानपूर्वक हल करना है। चलिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जो हम बोला था आपको कि एक नियम बदला हुआ है, वो भी आपने एसटी का हाइट देखा, एससी का देखो, जनरल ओबीसी एससी इनका हाइट तो आपको वही रहेगा, हाइट चेस्ट। बाकी जो आपके रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं उनको डिस्काउंट हाइट छूट मिलता है कि नहीं, हमने बता दिया पूरा। कुछ जानकारी अटपट लगे, आपको लगता है कि अलग से पूछना चाहते तो पूछ लीजिएगा। रही बात यहाँ पर लिस्ट ऑफ नक्सल या मिलिट्री इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, ये जो नक्सलाइट जिले हैं जिस राज्य में आते हैं उनका यहाँ लिस्ट दिया है। तो मध्य प्रदेश के ऐसे 3 जिले थे, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ये नक्सलाइट इलाके में आते थे, लेकिन अब 2 जिले हट गए हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन 2 जिलों के बच्चों को अब अन्य जिलों के बच्चों की तरह ही नंबर लाना पड़ेगा अपने अपनी कैटेगरी में, और अपनी योग्यता हासिल करना पड़ेगा। चलिए, तो आप लोग जहाँ से भी आप देख लीजिए, जैसे हम बात आंध्र प्रदेश एक ही ज़िला है, छत्तीसगढ़ में आप देख पाएंगे 7 जिले हैं, झारखंड में 2 जिले हैं, मध्य प्रदेश में 1 जिला। मैंने बोला था ना आपको, मध्य प्रदेश में इससे पहले की भर्ती परीक्षाओं में 3 जिलों को लिया गया था, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला। अब आपको अभी बता रहे हैं बात, महाराष्ट्र में 1 है, गढ़चिरौली, उड़ीसा, तेलंगाना, टोटल आप देख पा रहे होंगे। ये आप नक्सलाइट वाले, ठीक है। और ये मिलिट्री वाले आप देख पाएंगे, अरुणाचल प्रदेश पूरे ये ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, असम के पूरे, जम्मू कश्मीर पूरे, लद्दाख के पूरे, मणिपुर के पूरे, मेघालय के पूरे, मिजोरम के पूरे जिले, नागालैंड के पूरे, त्रिपुरा के। तो इन जिलों के बच्चों का अलग कट ऑफ जाएगा, ठीक है, और इन जिलों का अलग जाता है। तो मिलिट्री वाले अलग, नक्सलाइट एरिया अलग जाएगा कट ऑफ, और समान का अलग जाता है, समान अलग जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के ऐसे युवा प्रवृत्ति जो मंडला, डिंडोरी और बालाघाट से संबंधित थे, तो मंडला डिंडोरी के बच्चों को अब नुकसान होने वाला है, क्योंकि इनका कट ऑफ अब समान वर्ग के सिवनी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा या अन्य जिलों की तरह जाएगा। क्योंकि हमारे एमपी में 55 जिले हो चुके हैं, 55 में से 1 जिला ऐसा होगा जिसका अपना खुद का कट ऑफ बनेगा, नक्सलाइट समान और कैटेगरी वाइज। बाकी अब 54 जिलों का अलग अलग कट ऑफ बनेगा, एक सा बनेगा मतलब। तो आप बालाघाट से हैं तो आपको भाई मिलेगा नक्सलाइट का फ़ायदा, आपकी हाइट कम होगी तो भी चलेगा कैटेगरी वाइज, और आपके नंबर भी अलग जाएंगे कट ऑफ हिसाब से। लेकिन मंडला और डिंडोरी के बच्चों को अब इसका फ़ायदा नहीं मिल सकेगा, यही में हम बताने वाले थे। चलिए, कुछ जानकारी अगर आपको अलग से चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने लास्ट तक देखा होगा, और हमने आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने का प्रयास किया, और हम चाह रहे हैं कि आपको फ़ायदा ही मिले, और जानकारी पूरी सही सटीक ऑथेंटिक है। पेपर कब से कब तक फॉर्म फिलअप होगा, पेपर कब होगा, और जो भी संभावित तिथि है हमने आपको अवगत कराया है। और चलिए, बाकी तो आपको पता है जानकारी क्या होगा। चलिए, कुछ जानकारी छूटे तो बताना भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अब जैसे बात करें, हाँ सब हो ही गया मुझे लगता है।